कृष्णा। जय जय श्री राधे भक्तों। आज हम भक्तों बात करेंगे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देवशयनी यानी पद्मा एकादशी के बारे में। उसका मुहूर्त क्या रहेगा, कौन सी तिथि को एकादशी करनी चाहिए और कौन सी तिथि को पारण मुहूर्त रहेगा और पारण मुहूर्त का समय क्या रहेगा और क्यों ये व्रत हमें करना चाहिए, एकादशी का व्रत क्यों धारण करना चाहिए, क्या महत्व है इस व्रत का और इसकी कथा क्या है। जो भक्त इसका व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं, मैं अपनी हर एक एकादशी की वीडियो में आपसे प्रार्थना करती हूँ आप व्रत करें। एकादशी का व्रत अपने जीवन में हर मनुष्य को करना चाहिए और जो नहीं करते हैं तो उनको कथा अवश्य, इसका महत्व, इसका कथा अवश्य सुननी चाहिए। महाराज बहुत ही पुण्य फलदायक है। एकादशी का व्रत सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। ये बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा और ये वाली जो एकादशी है वो बहुत खास होने वाली है, तो इस वीडियो को इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को कीजिएगा। मेरा नहीं, आप लोगों का ही चैनल है। बड़ी मेहनत से मैं पुराणों से आपके लिए बड़ी जानकारी ला करके आपके लिए और तब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों और मित्रों से, परिवारजनों से करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। देखिए ये जानकारी जितने लोगों के पास पहुँचेगी तो आप लोगों को भी पुण्य का फल मिलेगा। तो बोलिए जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। तो आइए हम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, देवशयनी एकादशी तिथि आरंभ हो रही है भक्तों 5 जुलाई शनिवार को शाम को 6:59 पर, और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 6 जुलाई रविवार 9:14 पर रात्रि को। तो उदया तिथि के अनुसार अब की बार जो है कोई संशय नहीं है, जैसे अधिकतर एकादशियों में रहता है कि 2 दिन एकादशी पड़ती है, इस दिन सिर्फ और सिर्फ एक दिन 6 जुलाई रविवार को ही एकादशी है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब की बार एकमात्र 6 जुलाई रविवार को ही एकादशी का आपको व्रत करना है भक्तों। और इस जो द्वादशी तिथि है वो जो है आरंभ हो रही है 6 जुलाई रात्रि को 9:15 पे द्वादशी तिथि आरंभ होगी और द्वादशी तिथि जो है इसी के साथ ही हरिवासर का समय भी आरंभ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 7 जुलाई को सोमवार रात्रि 11 बजे। तो ये द्वादशी तिथि का समय है भक्तों। और अब जो पारण मुहूर्त रहेगा, यानी कि जो एकादशी का व्रत करते हैं वो एकादशी का व्रत खोलने वाला जो समय है वो रहेगा भक्तों 7 जुलाई को प्रातः 5:29 से और 8:36 पर। देखिए कहते हैं कि जो समय निर्धारित किया हो पारण का, व्रत खोलने का, उसी समय में ही व्रत खोलना चाहिए। जब हरिवासर का समय चल रहा हो उस वक्त व्रत नहीं खोलना चाहिए। इसलिए जो हरिवासर है वो समाप्त हो जाएगा 7 जुलाई को ही प्रातः 4 बजे। तो आपको 5:29 से 8:36 का जो समय है 7 जुलाई सोमवार का, उस समय ये इसका पारण मुहूर्त रहेगा भक्तों। आइए अब हम सुनते हैं बहुत ही ध्यान और भक्ति भाव से ये एकादशी का व्रत हमें क्यों करना चाहिए। देखिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है राजन। कहते हैं कि ये एकादशी सबको करनी चाहिए, बहुत ही महान फल देने वाली, पुण्यमयी, स्वर्ग को देने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली और सब पापों को हरने वाले ये बहुत ही उत्तम व्रत है। ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं भक्तों। आगे कहते हैं भगवान कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन किया है, कमल लोचन का पूजन किया है। देखिए इस दिन कमल का फूल चढ़ाना बहुत ही उत्तम बताया गया है, स्वयं भगवान बता रहे हैं। तो कहते हैं कि उस दिन जिसने
ये कमल का फूल चढ़ा करके इस एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उसने क्या पाया है? तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया उसने, समझो। तीनों लोकों का और तीनों सनातन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का उसने पूजन कर लिया, जिसने कमल का पुष्प चढ़ा करके भगवान को अर्पित किया है, भगवान विष्णु को, कमल लोचन को। तो महाराज आपको कमल का फूल इस दिन व्रत किया है पूजन में जरूर शामिल करें। कहते हैं कि हरि शयनी एकादशी के दिन भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि इस दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेष सैया पर शयन करता है। देखिए, एक भगवान 4 मास के लिए इस दिन शयन करते हैं, ये हम सबको पता है। कब से कब तक? आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक 4 मास। इस 4 मास को चतुर्मास भी कह देते हैं, चौमासा भी बोला जाता है, क्योंकि ये बारिश का समय होता है, ऋतुओं के हिसाब से जो 4 मास आते हैं। तो ये चतुर्मास में भगवान जो है शयन करते हैं। तो ये इसीलिए इसको देव शयनी एकादशी या हरि शयनी एकादशी बोला जाता है, या पद्मा एकादशी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस दिन भगवान विष्णु अपनी उस दिन शयन करते हैं। उनका एक स्वरूप जो है क्षीर सागर में शयन करता है, और दूसरा स्वरूप राजा बलि जो थे, उन्होंने भगवान से, जब भगवान ने उनको पाताल लोक में जाने का आदेश दिया था, तो वो पाताल लोक में जाते जाते भगवान ने कहा कि कुछ मांगो। तो उसने भगवान से वर मांगा था कि पाताल लोक में सिर्फ और सिर्फ राक्षस ही निवास करते हैं प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी सेवा करूं, आप भी वहां आकर के निवास करें। तब भगवान ने राजा बलि को कहा था कि ठीक है, मैं 12 महीने में से 4 महीने पाताल लोक में निवास करूंगा, तुम्हारे यहाँ आऊंगा। तब से महाराज एक स्वरूप उनका राजा बलि के यहाँ रहता है, और वो भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। और दूसरा क्षीर सागर में, जैसे मैंने बताया था, शेषनाग की सैया पर भगवान 4 मास तक शयन करते हैं, और हमारी सृष्टि का पालन उस समय मेरे भूत भावन भोले शंकर भगवान शिव करते हैं, ये 4 मास। तो भक्तों, ये एकादशी का बहुत बड़ा महात्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इन 4 मासों में मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए, दान पुण्य करने चाहिए। इस व्रत का जो अनुष्ठान करता है, भगवान कहते हैं वो परम गति को प्राप्त होता है। और इसलिए यत्न पूर्वक कोशिश करके इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और कहते हैं, देखिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, इस एकादशी की रात में जो मनुष्य, स्त्री पुरुष बालक, जो भी जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले मेरे भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक जो पूजा करते हैं, देखिए एकादशी का व्रत भक्तों कोई भी हो, रात्रि जागरण का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। तो कहते हैं कि जो रात्रि में जागरण करते हैं इस एकादशी के दिन पे और भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, ऐसा करने वाले मनुष्य की पुण्य की गणना, देखिए कितना पुण्य है, उस मनुष्य के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। देखिए कितना पुण्य होगा कि ब्रह्मा जी भी अपने चारों मुखों से, अगर उसके इतना पुण्य उसको मिल जाता है रात्रि जागरण का एकादशी के दिन, कि भगवान अपने ब्रह्मा भी चारों मुखों से असमर्थ हैं उसकी गणना करने के लिए। तो देखिए क्या ही पुण्यदायक फलदायक ये एकादशी का जागरण है, रात्रि जागरण। कहते हैं भगवान कि जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पापहारी इस एकादशी का उत्तम व्रत का पालन करता है, वह चाहे जाति का चंडाल भी क्यों ना हो, संसार में सदा मेरा प्रिय है। भगवान देखिए जाति पाति में विश्वास नहीं रखते हैं, वो हम मनुष्य ही रखते हैं। तो ऐसा इतना महात्म है इस एकादशी का, तो हमें जरूर इस एकादशी का व्रत करना चाहिए भक्तों। और मैं फिर एक बार से प्रार्थना करूंगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, इस महात्म को आप शेयर कीजिएगा। अब आती है कथा की बारी। जो भक्त इस व्रत का पालन करें या ना भी करें तो कथा अवश्य सुने, कथा और महात्म अवश्य सुने। तो आइए हम कथा आरंभ करते हैं। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे भक्तों। ये एक भगवान कृष्ण
एक पौराणिक कथा है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर जी को कि मैं इस एकादशी के लिए एक पौराणिक कथा आती है, वो मैं आपको श्रवण कराता हूँ। सूर्यवंशी मानदाता नाम का एक राजा था। वो बहुत ही सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वो अपनी प्रजा का पुत्र की तरह ही पालन करता था, उनसे प्रेम करता था। इसलिए उसकी जो है समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी, सदैव सुख पूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कोई दुखी नहीं था उसके राज्य में। एक समय ऐसा आया कि राजा के उस राज्य में जो है अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राजा में जो है राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर के प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों का ये दुख दूर हो। इस पर राजा मानदाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा के ना होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई दोष नजर नहीं आ रहा कि मैंने कभी कोई पाप किया हो, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है। फिर भी मैं आप लोगों का दुख दूर करने के लिए कुछ यत्न करूंगा। ऐसा कह करके राजा मानदाता भगवान की पूजा करके कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। वहां पर ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में राजा पहुंचे। उस स्थान पर राजा रथ से उतरे और आश्रम में आए। वहां मुनि अंगिरा अभी नित्य क्रम से निवृत्त ही हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख जाकर के प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोले कि राजन, आप इस स्थान पर कैसे पधारे हैं, वो कहिए। राजा बोले, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा ही नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा जो है दुख का भोग कर रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरे संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वो अंगिरा ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करना तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता हूँ। आप इस दोष से छूटने का कोई और अन्य उपाय मुझे बतलाइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी के व्रत सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा यानी कि देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत जो है अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू होता है। बोलिए जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे भक्तों। यहाँ पर ये कथा समाप्त होती है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।